क्या कभी ये ख्याल आया है कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, बिना किसी बनाने वाले के, बिना किसी क्रिएटर के चल सकता है? आज हम एक ऐसे ही दर्शन की बात करने वाले हैं जो कहता है हाँ, बिल्कुल चल सकता है। ये एक ऐसा नज़रिया है जो स्पिरिचुअलिटी को किसी रहस्य की तरह नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं साइंस के नियमों की तरह एकदम सटीक और लॉजिकल मानता है। देखिए, ये सवाल ही अपने आप में बड़ा है ना? क्योंकि ज़्यादातर धर्मों के केंद्र में तो एक बनाने वाले की, एक क्रिएटर गॉड की धारणा होती है। लेकिन जैन दर्शन यहाँ एक बिल्कुल अलग ही एक रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने रखता है। इसके हिसाब से ये जो यूनिवर्स है ना, ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है। मतलब इसे कोई चला नहीं रहा, ये तो बस अपने कुदरती नियमों पर, नेचुरल लॉज पर खुद ब खुद चल रहा है। तो इस पूरे दर्शन की नींव में जो कॉन्सेप्ट है वो है जिन का। अब जिन का मतलब होता है विजेता, पर यह किसी जंग का विजेता नहीं है। ये विजेता है अपने ही अंदर बैठे दुश्मनों का, जैसे गुस्सा, लालच, घमंड। तो जैन दर्शन असल में किसी भगवान का दिया हुआ कोई आदेश नहीं है, बल्कि ये तो उन्हीं इंसानों का दिखाया हुआ रास्ता है जिन्होंने अपने अंदर की इन लड़ाइयों को जीता और परफेक्ट बन गए, सर्वज्ञानी हो गए। अच्छा, तो सवाल उठता है कि अगर कोई बनाने वाला नहीं है तो फिर इस यूनिवर्स को चला कौन रहा है? और यहीं पर जैन दर्शन का सबसे यूनिक, सबसे फैसिनेटिंग सिद्धांत आता है, कर्म का विज्ञान। इसे किसी किस्मत या भाग्य जैसी रहस्यमयी चीज की तरह मत देखिए, बल्कि इसे एकदम सटीक एक साइंटिफिक मैकेनिज्म की तरह समझिए जो इस ब्रह्मांड की हर एक हलचल को कंट्रोल कर रहा है। हम लोग आमतौर पर कर्म शब्द का इस्तेमाल कैसे करते हैं? किस्मत के लिए, भाग्य के लिए, है ना, कि ये तो मेरे कर्मों का फल है। लेकिन जैन दर्शन इस पूरी सोच को ही पलट देता है। वो कहता है कि कर्म कोई मिस्टीरियस फोर्स नहीं है, बल्कि पुद्गल यानी मैटर से बने बहुत ही सूक्ष्म कण हैं, पार्टिकल्स हैं। सोचिए, ये अध्यात्म नहीं, ये तो यूनिवर्स की फिजिक्स है कि हर एक्शन का एक फिजिकल रिएक्शन होता है। तो सवाल ये है कि ये कर्म के पार्टिकल्स हम तक पहुंचते कैसे हैं? इसे ना एक बड़े सिंपल से फॉर्मूले से समझते हैं। हमारी जो क्रियाएं हैं, मतलब जो कुछ भी हम मन से, अपनी बातों से या शरीर से करते हैं, वो इन कर्म कणों को हमारी तरफ खींचती हैं। लेकिन उन्हें चिपकाने का काम करती हैं हमारी भावनाएं, हमारे पैशंस, जिन्हें कषाय कहते हैं, जैसे गुस्सा, लालच, घमंड। ये भावनाएं ना गोंद की तरह हैं, एक ग्लू की तरह। जितनी गहरी, जितनी इंटेंस भावना होगी, कर्म उतनी ही मजबूती से हमारी आत्मा से चिपक जाएगा। तो ये कर्म कण आखिर चिपकते किस चीज से हैं? और ये सवाल हमें ब्रह्मांड की दो सबसे बुनियादी सच्चाइयों तक ले आता है। एक है जीव यानी चेतना या आत्मा, और दूसरा है अजीव यानी पदार्थ या मैटर। इन्हीं दोनों के इंटरैक्शन से हमारे अनुभवों का ये पूरा खेल चलता है, जिसे आत्मा का बंधन कहा जाता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि हर आत्मा अपने असली रूप में एक सूरज की तरह है, एकदम शुद्ध, रोशन और चेतना से भरपूर। अपने स्वभाव से तो वो अनंत ज्ञान और अनंत आनंद का भंडार है। तो अगर आत्मा इतनी प्योर है, इतनी शक्तिशाली है, तो फिर दिक्कत शुरू कहाँ से होती है? इस पूरी प्रक्रिया को ना 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला है योग। जब हम कोई भी काम करते हैं तो जैसे हवा में धूल उड़ने लगती है ना, ठीक वैसे ही हमारे आसपास मौजूद कर्म कणों में हलचल होती है। दूसरा स्टेप है आसरव। अब अगर घर की खिड़की खुली हो तो धूल अंदर आएगी ही, वैसे ही ये कर्म कण आत्मा की तरफ खींचे चले आते हैं। और फिर आता है तीसरा, सबसे जरूरी स्टेप, बंध। अब सोचिए, अगर शरीर पर तेल लगा हो तो धूल आकर चिपक जाएगी, है ना? बस हमारी यही तीव्र भावनाएं, गुस्सा, लालच, ये उस तेल का काम करती हैं और वो कर्म कण आत्मा पर चिपक जाते हैं और धीरे धीरे उसकी असली चमक को ढक लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या आत्मा हमेशा इन कर्मों के जाल में फंसी रहेगी? जैन दर्शन कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इसकी खूबसूरती यही है कि ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, बल्कि इससे बाहर निकलने का एक बहुत ही साफ, एक सिस्टमैटिक रोड मैप भी देता है। और इसी को कहते हैं मोक्ष, यानी आज़ादी का, मुक्ति का रास्ता। और मुक्ति का ये रास्ता ना एक साथ 2 लेवल पर काम करता है। पहला कदम है संवर, यानी नए कर्मों के आने का दरवाजा ही बंद कर दो। और दूसरा कदम है निर्जरा, मतलब जो कर्म पहले से ही आत्मा पर चिपके हुए हैं, उनकी झाड़ू पोछा करके सफाई करो। सीधा सा हिसाब है, नया कचरा अंदर आने से रोको और जो पुराना कचरा जमा है उसे बाहर निकालो। लेकिन सवाल ये है कि ये दरवाज़ा बंद कैसे करें और ये सफाई शुरू कैसे करें?
इसका जवाब है त्रिरत्न, यानी 3 रत्न। पहला, सम्यक दर्शन, मतलब चीजों को सही नजरिए से देखना। दूसरा, सम्यक ज्ञान, यानी सच्चाई को ठीक ठीक जानना। और तीसरा, सम्यक चरित्र, मतलब सही आचरण करना, सही तरीके से जीना। जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं ना, तो आत्मा की शुद्धि का, उसकी आजादी का रास्ता अपने आप खुलने लगता है। आत्मा को शुद्ध करने का ये जो रास्ता है, ये सिर्फ एक अंदर की यात्रा नहीं है। ये हमें बाहरी दुनिया को और सच्चाई को देखने का भी एक बिल्कुल नया चश्मा देता है। मतलब जैन दर्शन सिर्फ पर्सनल लिबरेशन का रास्ता नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी रियलिटी को समझने का एक बहुत ही यूनिक तरीका भी है। सच क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हजारों सालों से बहस चल रही है। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि हर चीज का बस एक ही सच होता है, या तो ये सही है या वो गलत है। लेकिन जैन दर्शन का जवाब है कि सच्चाई इतनी सिंपल, इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। और यहीं पर अनेकांतवाद का सिद्धांत आता है। इसका सीधा सा मतलब है अनेक पक्षीयता, यानी मैनी साइडेडनेस। ये सिद्धांत कहता है कि रियलिटी इज मल्टी डायमेंशनल। किसी भी चीज का कोई एक एब्सोल्यूट सच नहीं होता। हर नजरिए में, हर पर्सपेक्टिव में सच्चाई का कोई ना कोई हिस्सा जरूर होता है। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, ये तो विचारों की दुनिया में अहिंसा का पालन करना है। ये मानना कि दूसरे के नजरिए में भी कुछ सच्चाई हो सकती है। अब इस सिद्धांत को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें, उसका तरीका है स्यादवाद, जिसे शायद का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे कुछ लोग एक हाथी को अंधेरे में छू रहे हैं। जिसने पूंछ पकड़ी उसे लगा हाथी रस्सी जैसा है, जिसने पैर पकड़ा उसे लगा खंबे जैसा है। कोई भी पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन कोई भी पूरी तरह से सही भी नहीं है। स्यादवाद हमें सिखाता है कि हम अपनी बात के आगे शायद या मेरे नजरिए से ऐसा लगाएं ताकि दूसरे सच के लिए भी हमेशा एक दरवाजा खुला रहे। तो आखिर में ये सवाल बचता है, आज की इस बंटी हुई दुनिया में जहां हर कोई अपने सच को ही आखिरी सच मानकर लड़ रहा है, वहां अनेकांतवाद का यह हजारों साल पुराना सिद्धांत कितना जरूरी है। विचारों में अहिंसा का पालन करना, ये समझना कि जिसे हम अपना दुश्मन समझ रहे हैं उसके नजरिए में भी सच्चाई का कोई अंश हो सकता है। शायद यही वो रास्ता है जिसकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। इस पर सोचिएगा जरूर।